जिसमें जो लड़कियां थी उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है और चेतावनी दे के गई है कि तू बाहर मिल, तेरे को बाहर फिर फाड़ेंगे तेरे कपड़े। सर को मैनेजर सर को कॉलर पकड़ के ला रहे थे, यहाँ इस में से यहाँ तक। जो कि हम अंदर गए, जैसे ही अंदर गए तो वो हाथ लगाए बैठी हुई थी। 2 दिन पहले ही वो कल भी आके नोटिस फाड़ गई। तो पूर्ण रूप से ग्रामीण सरकार से भी, अपने पुलिस प्रशासन से भी पूरी उम्मीद है। नमस्कार, मैं भगवान सिंह खालसा सुरागी लाल न्यूज चैनल उत्तराखंड से और इस वक्त मौजूद हूं शहर के बीचों बीच स्थित प्रिया मॉल में। जी हां, आपको बताते चलें कि हमें सूचना मिली तो हम यहाँ आए हैं। जो होटल के यहाँ के प्रिया मॉल के जो मैनेजर हैं राजकुमार, वो लगभग पिछले 10-12 वर्षों से यहीं पर मैनेजमेंट को देख रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया, बुलाया, हमको सूचना मिली तो पता लगा कि यहाँ पर एक लुक स्पा है इसमें, जिसमें जो लड़कियां थी उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है। और किस बात को लेकर के ये विवाद हुआ है, आइए हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ जो आपके साथ ऐसा हुआ और फिर उन्होंने आगे क्या किया है। पुलिस के पास गए हैं या क्या हुआ, हम जानकारी लेते हैं उनसे। हाँ राजकुमार जी, नमस्कार जी। हाँ। आप आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे पास ये है कि 8 तारीख की 1:40 की ये बात है। उस टाइम इस लुक स्पा के मालिक का मेरे पास कॉल आती है कि मेरे एसी की वायरिंग में कोई दिक्कत आई हुई है। मैं उसे बोलता हूँ ठीक है भैया, मैं 5 मिनट के बाद में आ रहा हूँ, लड़का भेज रहा हूँ अपना इलेक्ट्रिशियन। नहीं नहीं भैया अभी आओ, जल्दी आओ, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ठीक है, उसी टाइम अपने मौके पे एक लड़का लेके गया। जो कि हम अंदर गए, जैसे ही अंदर गए तो वो हाथ लगाए बैठी हुई थी। ऐसे ही मैं बाहर निकलने लगा, लड़की ने मेरी कॉलर पकड़ ली और मेरे इलेक्ट्रिशियन को धक्का मारा कि तू बाहर हो, हमें इससे बात करनी है। अब वो कह रही है मेरे से, तेरे को हम देखेंगे, तू 5 लाख रुपए भी देगा, तेरे खिलाफ मुकदमा भी लिखवाएंगे और तेरे को यहाँ नंगा भी करेंगे। उन्होंने फिर मेरे साथ बदतमीजी करी। वो पूरा रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरे में है। मैंने अपनी तहरीर भी दी, 8 ही जून को मैंने मेरी तहरीर दे दी थी और इसमें मैंने सारी वारदात लिखी है। अगर मैं गलत हूँ, मेरे को 10 साल यहाँ पे काम करते हो गया, मैं पूरा मॉल भी देख रहा हूँ, बाहर के लोग भी मेरे को जान रहे हैं। 10,000 लोग हर महीने के करीब आ रहे हैं, फैमिली आ रही है। आज तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है किसी भी प्रकार का। काशीपुर की किसी महिला ने, किसी लड़की ने, किसी भाई ने कभी भी मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। इसी प्रकार मैंने कल एक न्यूज देखी, यूके न्यूज, उस पे भी मेरी फेक एडिट करके न्यूज चलाई गई है, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं जब मेरी ऑफ हो गया, मैं कहीं बैठ के पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, वो मेरी पर्सनल है, क्योंकि सब अपने अपना काम करते हैं, ये बात है। और मेरे को पूर्ण रूप से ग्रामीण सरकार से भी, अपने पुलिस प्रशासन से भी पूरी उम्मीद है मेरे साथ न्याय होगा, क्योंकि हम तो यहाँ एक नौकरी करने आए हुए हैं। अगर रोज की रोज ऐसे मारा छेड़ी होगी तो फिर क्या होगा। और फिर हमने नोटिस भी लगाया था। 2 दिन पहले ही वो कल भी आके नोटिस फाड़ गई और चेतावनी दे के गई है कि तू बाहर मिल, तेरे को बाहर फिर फाड़ेंगे तेरे कपड़े, उन्होंने तेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा के रहेंगे। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कल नोटिस भी फाड़ा है। तो क्या कुछ पहले विवाद हुआ था जिस कारण वो आपके? हाँ, इनका एक दूसरे का आपसी विवाद था। ये सामने भी स्पा है, ये भी स्पा है। इन दोनों तीनों लड़कियों का आपसी में झगड़ा हुआ, इनकी मारा छेड़ी हुई। ये दोनों आपसी में तहरीर दे के आए, तो पुलिस प्रशासन ने मौके पे मेरे को बुलाया कैमरे रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए। मैंने जो रिकॉर्डिंग थी वही मैंने दिखाई। फिर इन्होंने मेरे को बुलाया, उस दिन मेरे से कह रहे कि हम हरियाणा की हैं, आप हरियाणा का होते हुए हरियाणा वालों का साथ नहीं दे रहे। तो मेरा यही जवाब था, स्पा के मैटर में मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही गलत हो। मैं जो जायज बात होगी मैं वही कहूंगा, क्योंकि प्रशासन से मेरे को पूरी उम्मीद है। भाई जो गलत है उसी को गलत साबित करेंगे ना। अच्छा, एक्सेस आपके पास होगा तो हाँ, आपने कैमरों का एक्सेस मेरे पास है। अच्छा, वो दिखाया होगा, मैंने वही दिखाया। उसकी अब वजह जिसकी जो गलती थी उसको झाड़ पड़ेगी। अब ये कह रही है कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तो ये साथ देने वाली बात नहीं होती ना। जी जी। और कुछ कहना चाहे उस वक्त और भी कुछ लोग थे यहाँ हाँ, पर? यहाँ पे 2 मेरे इलेक्ट्रिशियन थे, मेरे साथ गए हैं अंदर। उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास सीसीटीवी कैमरे में। जो इन्होंने मेरे से बाहर बदतमीजी अगर करी है वो भी रिकॉर्ड है। अब उस न्यूज में ये दिखा रहे हैं कि मैंने 50,000 रुपए मांगे, मैंने छेड़ करी। तो कहीं तो ये कोई प्रूफ तो दें, कोई यूपीआई की दिखाते, डेबिट पेमेंट दिखाते कि मैंने पेमेंट करी है, ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं। यहाँ 10 साल से मैं चला रहा हूँ, सारी शॉप चल रही है, बाहर भी चल रहा है। आज तक अगर मैंने किसी से भी पैसा मांगा हो तो कोई भी एक बंदा तो आके कहे। अब ये अकेले तो चला ही नहीं रहे, 2 स्पा और भी चल रहे हैं, 20 शॉप है, सब कुछ है, जिम है।
तो मैं तो सबसे पैसे मांगता हूँ, तो कोई तो मेरी न्यूज लगाता या मेरे खिलाफ तहरीर देता। मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मैं अपना साफ सुथरा काम करता हूँ, अपने तरीके से अकेला ही रहता हूँ। सर मैंने ये देखा था कि राजकुमार सर को जो है मतलब हमारे सर को मैनेजर सर को कॉलर पकड़ के ला रहे थे यहाँ इस्पा में से यहाँ तक। तो सर हम यहाँ खड़े थे, हम यहाँ से फिर बीच बचाव के लिए गए थे। तो सर हमसे बोल देगा कि तुम लोग बीच में मत आओ ना, तुम्हारी वैन अलग कर देंगे, ऐसे बोल रही थी हमसे लड़की है। हाँ और सर हाँ सर हमारे साथ बदतमीजी कर रही थी। फिर हम सर बीच बचाव हमने करा था सर का, हम सर को हम अपने सन सिटी में ले आए थे, आप कब अंदर से ले गए काम थे। कर रहे हो यहाँ? सर मैं 2 साल से कर रहा हूँ काम यहाँ। तो कैसा बिहेवियर है राजकुमार जी का? सर अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। पर सर जो हम सर के साथ बदतमीजी करी थी ना, वो सर वो बहुत बुरी लगी थी हमें। आपका क्या क्या? बिहेवियर जो है सर का शुरू से अच्छा रहा, पहले से और अब तक। तो आपने क्या देखा उसे? उस दिन देखा सर, हाँ पहले तो शुरू से अंदर ही बैठे थे हमारे सर, तो उसके बाद से जो भी अंदर गए वो खेत के लाए, फिर हम अंदर को आ गए एकदम उन्हें खेत के। तो लड़कियां कह रही थी जो भी बोलेगा वो ही पिटेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों को भी हाँ कि अगर तुम भी हटाओगे तो? हाँ 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 जी, वो लड़कियां मतलब बदतमीजी कर रही थी राजकुमार के साथ, और फिर उन्होंने आकर काउंटर पे भी यहाँ पर बदतमीजी की है, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। आप लगभग आप कितने साल से हो यहाँ? मुझे 4 साल से ज्यादा हो गया यहाँ पर। कैसा बिहेवियर है राजकुमार? बहुत अच्छा बिहेवियर है, मतलब ऐसा कोई गलत नहीं है कि गलत इरादे से किसी को नहीं देखते हैं वो। हाँ तो जी कुल मिलाकर के आपने जो भी देखा तो इनके साथ गलत किया गया? हाँ जी, इनके साथ गलत किया गया है, मतलब उन्होंने बदतमीजी की है इन्हें धोखे से बुलाकर, वैसे कोई मौके पर थे? हाँ मैं मौके पे था। वहाँ पे ये हुआ कि ये हमारे मैनेजर साहब थे राजकुमार जी, तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। इनका मेरे पास फ़ोन आया कि वहाँ कोई फॉल्ट हो गया है और तू आ जा, वो देख लेते हैं, कर देना। हम दोनों साथ में गए तो वहाँ पे हमने फॉल्ट देखा, और हम उस टाइम पे गर्मी बहुत थी। मैनेजर साहब बोले कि मैं शाम को करवा देता हूँ, और हम आने लगे। उसके बाद में उन लड़कियों ने मैनेजर साहब को रोक लिया, और मैं भी वहाँ पे रुक गया बात सुनने के लिए। जब वो इनसे बात करने लगी, इनका गिरबान पकड़ के रोकने लगी उन्हें, तो मैं भी रुक गया कि पता नहीं क्या मसला चल रहा है। तो उन्होंने मेरे सीने पे हाथ मारा और बोली कि तू जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है। वो बदतमीज लड़कियां हैं, तो मैं तो रुका नहीं हूँ। उसके बाद में बहुत देर तक इनसे अंदर बात करती रही। उसके बाद में बाहर आकर और इनके कपड़े वगैरह फाड़ दिए। इनके साथ में बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। हमने सबने स्टाफ ने मिलकर फिर इन्हें सन सिटी में खींचा, तब जाके कहीं उनसे हम बच पाए। आप क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन करते मैं मॉल में इलेक्ट्रिकल हूँ, सीनियर इलेक्ट्रिकल। कितना टाइम हो गया? मुझे हो गए हैं, मैं 2012 से हूँ लगभग यहाँ पे। अच्छा, इतने समय से आप? जी जी तो लगभग 10-12 साल तो राजकुमार को भी हो गए हैं। तो हाँ। कैसा बिहेवियर है इनका? इनका बिहेवियर अच्छा है, सबसे मिलजुल के रहते हैं। ऐसी कोई अभी तक हमने कोई बात नहीं देखी, ना ही मतलब जैसे वो गलत आरोप प्रत्यारोप लगा वो सारे बेबुनियाद हैं, कोई मसला नहीं है, मन गलत है। हाँ, ना ही इनकी ऐसी छवि है, ना ही हमने कभी देखी है। वो जो अपने बचाव के लिए ऐसा कह रही हैं कि वो मतलब जो भी उनके आरोप हैं वो सब बेबुनियाद है। आपको बताते चलें कि आज एक बार मैं फिर खड़ा हूँ लुक स्पा के सामने। यहाँ 8 तारीख को विवाद हुआ था, आपको बताया था हमने। और बताते चलें कि कल से लेकर के जो स्पा का मालिक है, जो इसका ओनर था, कल से लेकर उसको हमने कई कॉल करी हैं हमारी सुरागी लाल टीम के द्वारा। मैं इसके साथ में उसकी जो डिटेल्स है वो लगा रहा हूँ। पहले उसके द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं आपके ऑफिस में आता हूँ, मैं बताऊंगा आकर के क्या बात हुई है। उसके बाद जब आज कर रहे हैं तो उसके बाद उसने अपना स्विच ऑफ कर लिया है।